जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा कि कैसे इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला कर दिया गया है। जिस चीज़ को लेकर बातचीत 2-3 दिनों से हो रही थी, वो हमला फाइनली हो चुका है। एंड बल्कि ये तक बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान की जो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ईरान भी यहाँ पे शांत नहीं बैठा है। एंड अनलाइक जो अभी तक ईरान करता था कि बदले में इजराइल के ऊपर हमला करता था, जी नहीं, इस बार ईरान के द्वारा जो यहां पे हमले किए गए हैं, उन्होंने अमेरिका के कई सारे मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो कि मिडल ईस्ट में लोकेटेड थे, उन कई सारे एसेट्स के ऊपर एक ही झटके में वापस से हमला कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट अभी सामने आई है। ये हमारे जाने माने जर्नलिस्ट हैं आदित्य कौल साहब, जो कि बाय द वे इजराइल से इस चीज़ की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एंड ही हैज़ हिमसेल्फ कंफर्म्ड कि ईरान के द्वारा जो रिटेलिएटरी अटैक्स हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है अक्रॉस दी गल्फ लोकेशंस। 4 अलग अलग जो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं, इसमें से कुछ कुछ तो एयर बेसिस हैं और एक अमेरिका की जो नेवल बेस है बहरीन में, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो बहुत बड़ा हमला किया गया है, जो कि बाय द वे अमेरिका का लार्जेस्ट एयर बेस है मिडिल ईस्ट में, कतर में अल उदीद एयर बेस, वहां पे हमला। उसके बाद कुवैत के अल सेलम एयर बेस पे हमला। उसके बाद इवन यूएई के अबू धाबी में लोकेटेड अल दाफरा एयर बेस। एंड फाइनली बहरीन में जो यूएसए की 5th नेवल फ्लीट है, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है, जस्ट कल इस चीज को लेके बातचीत हो रही थी कि इन केस अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका के कौन से बेसिस हैं, कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जो कि आपको वहां देखने को मिलती हैं। कल ही इस चीज को लेके बातचीत हो रही थी। एंड अभी दोस्तों, ये वाला जो हमला जो कि केवल एंटिसिपेट किया जा रहा था, वो वाकई में अब हमें देखने मिल रहा है। हालांकि कतर एयरवेज के द्वारा ऑलरेडी इसके बाद बल्कि सारे के सारे ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया गया है। यूएई ने बोल दिया है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है और ये हमारी सोवरेनिटी को अफेक्ट करता है। बहुत सारी जगहों से हमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे हुआ है, ये बेसिस की लोकेशन आपको दिखाऊंगा, क्यों ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ईरान डूइंग, उसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है इस मैप को दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए। ये बेसिकली मिडिल ईस्ट की वो सारी लोकेशंस हैं जहां पर आपको अमेरिका के लाल रंग के जो निशान है वो एयर बेसिस दिखाते हैं, जो नीले रंग के निशान है वो नेवल फैसिलिटीज दिखाते हैं, और जो हरे रंग के निशान हैं वो अमेरिकन मिलिट्री की आउटपोस्ट आपको दिखाते हैं। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या है दिखाता हूं। सबसे पहले कतर में, जहां पे अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस है, यहां पर आपको कतर नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज साइज में बहुत छोटा है, बट दिस एग्जैक्टली इज कतर ओवर हेयर। यहां पर दोस्तों जो इनका बहुत बड़ा 24 हेक्टेयर में फैला हुआ अल उदीद एयरबेस है, ये अमेरिका के सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है और ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 8,000 to 10,000 ट्रूप्स हमें यहां पर इस एयरबेस में देखने को मिलते हैं। इस एयरबेस को डेवलप करने के लिए अमेरिका ने तो जो खर्चा किया वो तो किया ही किया, लेकिन कतर ने भी अपनी जेब से $8 बिलियन लगाए थे। और जस्ट आपको मालूम होगा, रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप वापस सत्ता में आए तो कतर के साथ उन्होंने इस अग्रीमेंट को एक्सटेंड किया था और आने वाले 10 साल और तक अमेरिका इस एयरबेस का इस्तेमाल करने वाला था। इसी एयरबेस में अमेरिका के कई सारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, कई सारे रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, कॉम्बैट एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट्स भी हैं, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी हैं। लेकिन इसी पर्टिकुलर एयरबेस के ऊपर ईरान के द्वारा दोस्तों हमला यहां पे कर दिया गया है। नंबर 2 अगर हम बात करें, कमिंग टू बहरीन, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसके पहले हमेशा बातचीत होती थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अभी वाकई में बहरीन, जहां पे जो कि बाय द वे छोटा सा आइलैंड है, बिल्कुल आपको अगेन मैप में नजर नहीं आएगा, ये कतर के जस्ट नॉर्थ में आपको छोटा सा आइलैंड देखने को मिलता है बहरीन का, जहां पे अमेरिका की 5th नेवल फ्लीट हमें देखने मिलती है।
उस एरिया पे ऊपर भी अब ईरान के द्वारा हमला बोल दिया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये जो अमेरिकन नेवी की 5th फ्लीट है ये पर्शियन गल्फ हुआ, रेड सी हुई, अरेबियन सी हुई, इवन इंडियन ओशन के पार्ट्स की भी निगरानी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर रहती थी। और ये बहुत ही पहले, बहुत ही पुराने टाइम से बना हुआ ये यूएसए का नेवल फ्लीट है जो कि 1948 के आसपास से यहाँ पे बनता आया है। पहले इसको ब्रिटेन की रॉयल नेवी चलाती थी, लेकिन अभी ये आपको बेसिकली अमेरिका के पास देखने को मिलता था। और वहाँ पर जो दिखने वाला डीप वाटर पोर्ट है ये एक ऐसा अमेरिका का फैसिलिटी है जहां पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और असॉल्ट शिप्स भी हमें देखने को मिलती हैं। और इवन अमेरिका का जो जाना माना एयरक्राफ्ट है P-8 पोसाइडन ये भी देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स तो देखने मिलते ही मिलते हैं। इसके ऊपर भी ईरान के द्वारा अभी हमला कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर दोस्तों UAE, यहां पर आप देखिए ये छोटा सा UAE है और इसमें जो इनके अबू धाबी में दिखने वाला जो इनका बेस है दैट इज द अल दाफरा एयरबेस जो कि जस्ट UAE के कैपिटल अबू धाबी के बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे आपको देखने को मिलता है। वहां पर भी हमला किया गया है। एंड ध्यान से सुनिए, वहां पर कम से कम अमेरिका के 10 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स हैं, बल्कि बड़े बड़े ड्रोन्स जैसे कि MQ-9 रीपर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों केवल यहीं से अभी तक अपडेट सामने आया है। आपके राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि UAE ने उन ईरानियन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। बाकी जगह से अभी तक अपडेट सामने आया भी नहीं है। और ये वाला जो तीसरा लोकेशन है जिसके ऊपर हमला किया गया है, 4th एंड लास्ट, कुवैत के अंदर। यहां पर क्या है, अमेरिका की बहुत सारी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज हैं, जनरली भी हैं, और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी बिल्कुल बगल में जो अमेरिका की लार्जेस्ट एयर लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी है वो कुवैत में देखने को मिलती है। और वहां पर भी हमले को किया गया है। आप यहां पे देख लिए, पूरे मैप में एक बार दिखा देता हूं। ये दोस्तों कुवैत है, ये बहरीन है, ये कतर है और ये UAE है। ये ईरान की बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। एंड इन चारों एरियाज के ऊपर ऑलरेडी ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया है। आगे क्या होगा वो ऑब्वियसली टाइम बताएगा, लेकिन आप इस हमले के एक्सटेंट को देखिए। ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमला किया है। कतर लार्जेस्ट बेस है, UAE सपोर्ट करता है US के एयर कॉम्बैट मिशंस को, नेवल बेस ऑब्वियसली 5th नेवल फ्लीट है, नेवल फ्लीट 5th नेवल फ्लीट। आई डोंट नो अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, ये पूरे दुनिया भर में अमेरिका की नेवल फ्लीट्स हैं और ये 5th नेवल फ्लीट उनमें से एक है। ये बहुत ही बड़े लेवल की डिप्लॉयमेंट होती है जिसके ऊपर इन्होंने हमला किया है। एंड कुवैत जो कि उनका लार्जेस्ट लॉजिस्टिकल सपोर्ट हब है मिडिल ईस्ट के लिए, उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। अब दोस्तों इस पैटर्न को समझिए। अभी तक क्या होता था कि या तो ईरान डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला करता था या फिर ईरान जो है वो हिजबुल्लाह, हुथीज इनकी मदद से दूसरे हमले करवाता था। लेकिन अभी ईरान शांत नहीं बैठ रहा, ईरान खुद से मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है। और जिन चीज़ों की केवल अभी तक बातचीत होती थी, थ्योरी में बातचीत करते थे कि इस चीज़ पे हमला हो सकता है, अमेरिका के इस बेस पे हमला हो सकता है, वो अब एग्जैक्टली अब हमें देखने मिल रहा है। मतलब कि दिस इज नो लॉन्गर जस्ट ईरान वर्सेस इजराइल, बल्कि अब ये ईरान वर्सेस अमेरिका हो चुका है। एंड आपको ये भी बता दूं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चूंकि इसकी अगर आप लोकेशन को ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो एयरवेज के ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आने वाली जो भी अब यहाँ पे शिप्स होंगी उनके ऑपरेशंस भी बंद कर दिए जाएंगे। एंड इसीलिए कहा जा रहा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर भी बहुत बड़ा हमें थ्रेट देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ऑलरेडी 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को कैरी करती है। छोटी मोटी भी डिसरप्शन होती है तो तेल आना रुक जाता है। इतनी बड़ी डिसरप्शन में आप लोग सोच सकते हैं कि हमें क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा झटका आएगा, बिकॉज इंडिया भी गल्फ से आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। और जो यहाँ पे हालात बने हुए हैं ये इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ज़्यादा खराब हालात बने हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन कि ये इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ईरान वर्सेस इजराइल नाउ, बल्कि अब ये कहानी ईरान वर्सेस अमेरिका की हो चुकी है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड